हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक, रेस्टोरेशन ड्रामा। रेस्टोरेशन ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर के उस पीरियड को कहा जाता है जो 1660 में किंग चार्ल्स सेकेंड की सत्ता में वापसी यानी रीस्टोर करना के बाद लिखा और उसे इनैक्ट किया गया। जो प्यूरिटन शासन था उसमें थिएटर बंद कर दिए गए थे, लेकिन 1660 में उनके पुनः खुलने के साथ ही जो इंग्लिश लिटरेचर था उसमें एक नया थिएटर एज आरंभ हुआ। जो रेस्टोरेशन ड्रामा था उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ये थे। पहला था कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स रेस्टोरेशन ड्रामा की सबसे इम्पॉर्टेंट विधा है, मतलब एक प्रकार है। इसमें जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनके जीवन, उनके लव अफेयर्स, उनके फैशंस, उनके सोशल बिहेवियर, इन सब का वर्णन किया जाता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है विट एंड सटायर। विट का मतलब तीखी बुद्धिमत्ता, शार्प विट, और सटायर हास्य और सामाजिक व्यंग इसकी प्रमुख विशेषता थी। सटायर का मतलब किसी के को टारगेट करना, किसी के ऊपर व्यंग करना। नेक्स्ट था हीरोइक ट्रेजेडी। रेस्टोरेशन काल की जो ट्रेजेडीज थी प्रायः वीर नायकों, सम्मान, प्रेम और सत्ता संघर्ष पर आधारित थी। जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वुमेन ऑन स्टेज। पहली बार महिलाओं को रंगमंच पर अभिनय करने की अनुमति मिली थी। इससे पहले जो महिलाओं की भूमिका होती थी वो भी पुरुष कलाकार निभाते थे। नेक्स्ट था रियलिज्म एंड वर्ल्डलीनेस। नाटक जो थे वो धार्मिक विषयों से हटकर, मतलब कोई धर्म का टॉपिक नहीं था, बल्कि सांसारिक जीवन, प्रेम, राजनीति और सामाजिक संबंधों पर आधारित हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का क्या अर्थ है। मैनर्स का अर्थ होता है समाज के व्यवहार, आदतें और सामाजिक शिष्टाचार। इन नाटकों में जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनका जीवन दिखाया जाता था, विवाह दिखाया जाता था, दिखावा, फैशन आदि। ठीक है, ये सारे सब कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आते थे। अब बात करते हैं रेस्टोरेशन ड्रामा के कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स। तो रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। तो इस एज के सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे जॉन ड्राइडन, जिनका पीरियड था 1631 से लेकर 1700 तक। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था, इन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी का विकास किया, क्रिटिसिज्म, और इन्होंने पोयम और ड्रामा दोनों में अपना योगदान दिया था। इनके कुछ मेजर प्लेस थे ऑल फॉर लव, औरंगजेब, द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंटा। इनको फादर ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट राइटर हैं विलियम कॉनग्रीव। इनको कॉमेडी ऑफ मैनर्स का सबसे फेमस राइटर माना जाता है। इनका जो मास्टरपीस है वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपके राइटर है विलियम विचर्ले। इनका जो फेमस प्ले है वो है द कंट्री वाइफ। नेक्स्ट राइटर है जॉर्ज इथर्जी। इनका फेमस प्ले है द मैन ऑफ मोड। इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो स्टार्टिंग पीरियड था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट राइटर हैं आपकी जो महिला राइटर है वो है एफ्रा बेन। ये इंग्लिश लिटरेचर की पहली प्रोफेशनल राइटर मानी जाती हैं। इनका जो फेमस प्ले है वो है द रोवर। ये फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन प्ले राइट हैं इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस ऑटवे। इनका जो वर्क है वो है वेनिस प्रिजर्व्ड और द ऑर्फन। नेक्स्ट राइटर हैं नेथेनियल ली। नेथेनियल ली का जो फेमस वर्क है वो है द राइवल क्वींस। नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस शैडवेल। थॉमस शैडवेल का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द स्क्वायर ऑफ अल्सेशिया। नेक्स्ट राइटर हैं जॉर्ज फॉर्कर। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द रिक्रूटिंग ऑफिसर और द बोज स्ट्रेटेजम। नेक्स्ट राइटर हैं सर जॉन वैनब्रो। इनका जो वर्क है वो है द रिलैप्स एंड द प्रोवोक्ड वाइफ। नेक्स्ट राइटर हैं कॉली सिबर। इनका वर्क है लव्स लास्ट शिफ्ट।
ये था रेस्टोरेशन ड्रामा का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, द रेस्टोरेशन पीरियड बिगैन इन। रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत कब हुई? तो रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत हुई 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग वॉज रीस्टोर्ड टू द इंग्लिश थ्रोन इन 1660, यानी किस राजा ने इंग्लिश थ्रोन को रीस्टोर किया था 1660 में? तो चार्ल्स सेकेंड में ने। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा? किसको रेस्टोरेशन ड्रामा का फादर कहा जाता है? तो ड्राइडन को। नेक्स्ट है, विच जॉनर इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ रेस्टोरेशन ड्रामा, यानी रेस्टोरेशन ड्रामा में कौन सा जॉनर बहुत ज़्यादा फेमस था? तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट है, ऑल फॉर लव इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ। ऑल फॉर लव किसकी स्टोरी पर बेस्ड है? तो एंटोनियन क्लियोपैट्रा पे। नेक्स्ट, हु रोट द वे ऑफ द वर्ल्ड? द वे ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा? कनग्रीव ने लिखा। नेक्स्ट है, विच प्ले इज रिगार्डेड एज द मास्टरपीस ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स? कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मास्टरपीस किसको कहा जाता है? तो द वे ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट लव फॉर लव? कनग्रीव ने लिखा था ये वर्क। नेक्स्ट है, हु रोट द प्लेन डीलर? किसने जो है द प्लेन डीलर वर्क लिखा था? तो द प्लेन डीलर वर्क लिखा था विचरले ने। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन प्ले राइट इन इंग्लैंड? सबसे पहली फेमस प्रोफेशनल प्ले राइट इंग्लैंड में कौन थी? तो एफ्रा बेन थी। नेक्स्ट, हु रोट वेनिस प्रिजर्व? किसने वेनिस प्रिजर्व लिखा था? तो ऑटवे ने लिखा था। थॉमस ऑटवे इज़ फेमस फॉर। थॉमस ऑटवे किस चीज़ के लिए मेन फेमस है? तो ये शी ट्रेजेडीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट, नेथेनियल ली इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ। नेथेनियल ली किस चीज़ से मेनली एसोसिएटेड हैं? तो ये हीरोइक ट्रेजेडी से मेनली एसोसिएटेड हैं। थॉमस शैडवेल ने किसको सपोर्ट किया था? थॉमस शैडवेल सपोर्टेड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नेक्स्ट, हु रोट द रिलैप्स? रिलैप्स को किसने लिखा था? तो वैन बर्ग ने लिखा था। और नेक्स्ट है, हु रोट लव्स लास्ट शिफ्ट? किसने लिखा था लव्स लास्ट शिफ्ट? तो कॉलिसिबर ने लिखा था। नेक्स्ट है, वुमेन फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द इंग्लिश स्टेज? वुमेन्स जो था पहले सबसे पहले इंग्लिश स्टेज पर कब आई? तो रेस्टोरेशन ड्रामा में आई। कॉमेडी ऑफ मैनर फोकसेस ऑन। कॉमेडी ऑफ मैनर किस चीज़ पर फोकस करती है? तो ये फोकस करती है सोशल बिहेवियर एंड मैनर्स पर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रेस्टोरेशन ड्रामा के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू।